अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को इस चैनल कंप्यूटिंग नॉलेज में खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ जिसमें हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल की डेफिनेशन होती है a value of the variable can be changed during the execution of the program। हमने सी लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेजेस जो हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज करते हैं उसमें कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल एक्चुअली क्या होती है? वेरिएबल एक्चुअली मेमोरी में एक स्पेस होती है, अ चंक ऑफ मेमोरी होती है जिसको हम एक नाम दे देते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं और उसमें वैल्यू हम स्टोर करते हैं और वो वैल्यू चेंज भी होती रहती हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन में ये डिपेंड होता है प्रोग्राम पे। प्रोग्राम डिपेंडेंट होती है कि प्रोग्राम कैसे आपने बनाया। अगर आपने वैल्यू चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर हम चेंज करना भी चाहें तो वो चेंज नहीं करते और वो वैल्यू उनकी फिक्स होती है। A value of the variable cannot be changed during the execution of the program। ये कांस्टेंट की डेफिनेशन है। जो हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है, उनको हम यूज करते हैं इसके लिए। जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने ए एक वेरिएबल का नाम लिया हुआ है। ये वेरिएबल का नाम है, 10 इसमें वैल्यू है और 1002 या 1004 ये मेमोरी एड्रेस है इसका। क्लियर? ए इसमें वेरिएबल का नाम है, 10 इसमें वैल्यू स्टोर है। हो सकता है कि जब नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 20 बन जाए, 30 बन जाए, 40 बन जाए, जो आप प्रोग्राम में सेट करेंगे वही वैल्यू इसमें चेंज होती रहेगी। और इधर हम कांस्टेंट की एग्जांपल में देता हूं। यहाँ पे मेमोरी को जो नाम दिया गया वो पाई के नाम से नाम दिया गया, वेरिएबल पाई है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 3.14। मैं इसको 3.14 लिखने के बाद इसको लॉक कर दिया कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और ये 1002 सपोज इसका मेमोरी का एड्रेस है। और इसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? हम कीवर्ड यूज करते हैं कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 3.14। हम उसकी वैल्यू दे देते हैं। कीवर्ड कांस्टेंट यूज करते हैं और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो आइए हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और हमारे पास टाइप्स ऑफ कांस्टेंट है। इनमें इंटीजर कांस्टेंट्स आ जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट होती है। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट सपोज 1 2 3 4 -98.6 ये इंटीजर कांस्टेंट में आ जाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में पॉइंट वाली वैल्यू भी आ जाती है। करैक्टर कांस्टेंट में आप कोई भी करैक्टर लिखेंगे लेकिन उसको सिंगल कोट में एनक्लोज कर देंगे। और स्ट्रिंग कांस्टेंट में आप एक स्ट्रिंग लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स लिखेंगे और उसको डबल कोट्स में एनक्लोज कर देंगे। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं।
अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने क्या लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल बाय यूजिंग कॉन्स्ट क्वालिफायर। द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमने कॉन्स्ट क्वालिफायर के थ्रू इसका एरिया फाइंड करना है। सर्कल का एरिया हमने कॉन्स्ट क्वालिफायर के थ्रू हमने सॉल्व करना है। तो आइए हम प्रोग्राम में कैसे टाइप करते हैं। कांस्टेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। वो एग्जांपल इस तरह है, सपोज इंट a इक्वल टू, मैंने 10 डिक्लेयर किया और मैं करता हूं प्रिंट एफ करता हूं वैल्यू ऑफ a इक्वल टू परसेंटेज d कॉमा a लिखता हूं। अब इसको मैं रन करता हूं, देखता हूं इसकी आउटपुट क्या आती है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इससे? कोई एरर नहीं है इसमें। मैं रन किया मैंने इसको, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10 इसने दिया। ठीक है, मैं यहां पे वैल्यू शो करने से पहले एक छोटी सी चेंज करता हूं, a इक्वल टू a+1 करता हूं। क्या इससे इसकी वैल्यू चेंज होगी? क्या वैल्यू आएगी? यहां पे इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। देखते हैं हम। जी, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 11 यहां पे इसने दे दी। ठीक है, अब अगर इसको मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर करता हूं, मैं क्या करता हूं यहां पे एक कीवर्ड्स लिखता हूं, कॉन्स्ट लिख देता हूं। इससे हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं और इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूं। अब मैंने ये कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, इस कीवर्ड्स के लिखने से ये कांस्टेंट बन गया। अब देखते हैं इसकी आउटपुट। कोई एरर नहीं इसमें। रन करते हैं तो उसने वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10 कह दिया। अब देखिए, इसने वेरिएबल था तो तब भी इसने वैल्यू शो कर दी, कांस्टेंट था तो तब भी इसने इसका आंसर शो कर दिया 10। अब दोनों में फर्क कैसे आएगा? फर्क ऐसे आएगा, a इक्वल टू a+1 जब मैंने लास्ट टाइम लिखा था तो उसने इंक्रीमेंट करके लिखा था, जबकि इसमें देखें, एग्जीक्यूट कंपाइल किया मैंने। अब ये देखिए यहां पे मुझे वो एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए। वो कह रहा है कि ए सिर्फ आपके पास रीड ओनली वेरिएबल है, आप इसको राइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं राइट कर सकते? क्योंकि ये लॉक हो चुका है। कैसे लॉक हो चुका है? कॉन्स्ट से। आपने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया जिससे कांस्टेंट बन गया और ये लॉक हो चुका और इसको आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, जो कि हमें प्रोग्राम दिया था कि हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है कॉन्स्ट कीवर्ड से। तो मैं आइए एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मुझे पाई की वैल्यू फिक्स करनी है, कांस्टेंट लेनी है, तो मुझे इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? फ्लोट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वैल्यू कौन सी आ रही? पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है। तो मैंने लिखा फ्लोट। यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ, मैंने p लिख दिया या मैंने पाई लिख दिया।
ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने क्या फिक्स कर दी, 3.14 मैंने इसकी फिक्स वैल्यू कर दी। फ्लोट कांस्टेंट पाई 3.14 आएगी। और इसके लिए हमें एरिया के लिए क्या चाहिए होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। रेडियस मेरे पास फिलहाल मैं क्या कर सकता हूँ कि रेडियस को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, असाइन कर देता हूँ रेडियस यहाँ पे, क्योंकि हमने इनपुट स्टेटमेंट अभी नहीं सीखी, तो हम इनपुट स्टेटमेंट भी सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा इंटीजर r इक्वल टू सपोज 5 मैं कह देता हूँ। इंटीजर r इक्वल टू 5 मैंने कह दिया, और इसके बाद एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं एरिया लेता हूँ, लेकिन एरिया भी मेरे पास क्या आएगा, फ्लोट एरिया मैं ले लेता हूँ। एरिया भी फ्लोट होगा, क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू पहले फ्लोट आ चुकी है जो कि पाई की वैल्यू, इसलिए मुझे ये भी फ्लोट लेना पड़ा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एरिया इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एरिया को क्या किया, यहाँ पे एरिया को मैंने वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, लेकिन यहाँ पे मैं असाइन करने जा रहा हूँ। कौन सी वैल्यू असाइन करने जा रहा हूँ, वैल्यू क्या क्या आंसर होता है, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये पाई की जगह मैं वेरिएबल पाई यूज करूंगा, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब अगर मैं आर को 2 टाइम्स लिख दूंगा तो वो आर स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, ये मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पे मैं कहता हूँ, मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास फ्लोट में है, तो हम क्या लिखते हैं, मैं क्या लिखता हूँ, मैं परसेंटेज .2f लिख देता हूँ, ताकि वो 2 डिजिट तक हमें वो डेसिमल की वैल्यू शो कर, 2 डिजिट तक वैल्यू पॉइंट की वैल्यू शो करे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एरिया लिख देता हूँ। क्लियर, यहाँ तक, यहाँ पे एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे वो हमें डिस्प्ले कर देगा। देखते हैं हम, कंपाइल किया मैंने, कोई एरर नहीं इसमें, रन कर दिया। तो यहाँ पे वो कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 78.50, वो हमें एरिया इसका शो कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। ये हमने प्रोग्राम लिखा, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, हमने कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14 लिखा इसमें। इसके बाद इंटीजर r इक्वल टू 5 मेमोरी में एक वेरिएबल बनेगा जिसमें वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। इसके बाद फ्लोट एरिया, ये भी एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, और इसमें अभी तक वैल्यू कोई नहीं आई, तो बाय डिफॉल्ट इसमें गार्बेज पड़ा होगा, तो एरिया इसका नाम होगा वेरिएबल का। इसके बाद हमने कह रहे एरिया इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर इंटू आर, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होगी, राइट साइड सॉल्व होगी और लेफ्ट को साइन कर दी जाएगी, जो कि 78.50 बनेगी। और इसके बाद हम आउटपुट स्क्रीन पे उसको हम शो कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 78.50। तो ये प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर, तो नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं। इसमें कहा गया है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग डिफाइन डायरेक्टिव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल इज सेम। यहाँ पे भी हमने यही काम करना है, ठीक है, यानी एरिया ऑफ सर्कल ही निकालना है, लेकिन हमने कॉन्स्ट से नहीं, हमने डिफाइन डायरेक्टिव से निकालना है। ठीक है, डिफाइन डायरेक्टिव से जो हम वैल्यू साइन करते हैं वो डायरेक्ट वैल्यू कंप्यूट होती है एट रन टाइम पे। जब हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा होता है, प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो वो उसी वक्त डायरेक्ट वैल्यू कंप्यूट करके वहां पे वो लिखता है जी। उसके लिए वेरिएबल को वैल्यू साइन नहीं की जाती जी।
तो हम इस प्रोग्राम में चेंजिंग करते हैं। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे नंबर साइन, डिफाइन, वेरिएबल का नाम पाई, मैंने पाई लिखा, पाई इक्वल टू नहीं लगाते, स्पेस आगे उसकी वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 3.14। तो ये हमने डिफाइन डायरेक्टिव से हमने ये कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, डिफाइन डायरेक्टिव से। ये तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं खत्म कर देता हूं। ये मैंने डिफाइन डायरेक्टिव ऊपर यूज कर लिया। कंपाइल किया मैंने, कोई एरर नहीं। अब रन कर देता हूं। रन किया, इसका आंसर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 78.50 मिला, ठीक है। तो हमने पहले कांस्टेंट से हमने डिक्लेयर किया था और इसमें हम डिफाइन पी या डिफाइन पाई 3.14 से डिक्लेयर कर दिया, जिसको हम डिफाइन डायरेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जबकि इस केस में वो वेरिएबल असाइन करके हम करते हैं और इस केस में हम डायरेक्ट वैल्यू इसकी कंप्यूट करते हैं। डिफाइन डायरेक्टिव से प्रोग्राम लिखा हमने क्या किया, नंबर साइन डिफाइन ऊपर डिफाइन कर दिया जी, जैसा कि हमने देखा उस प्रोग्राम में पाई 3.14 लिख दिया। इसकी वैल्यू भी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये भी एक तरह का कांस्टेंट ही होता है। इंटीजर r इक्वल टू 5, रेडियस मैंने 5 ले लिया इसका। इसके बाद फ्लोट डिक्लेयर किया, फ्लोट को वैल्यू असाइन की, जो एरिया था फ्लोट एरिया जो वेरिएबल था उसको मैंने एक एक्सप्रेशन में लिखा, उसकी वैल्यू कंप्यूट की 78.50 और इसके बाद इसका आंसर यहाँ पे शो होगा। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको एक्टिविटी क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें, तो आप काइंडली इसको सॉल्व करें और इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख दें और मुझे ईमेल कर दें, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको आंसर दूंगा। इसमें क्या करना होगा आपको, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। द फार्मूला टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज दिस, c इक्वल टू 2 पाई r। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो आप काइंडली, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और आप कमेंट करें और अपने राय का इजहार करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।